नमस्कार। 7 PM प्रणाम इंडिया संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार में पहले योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकता का उन्होंने एक नारा दिया और दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, कार्यवाहक हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी सरकार बटेंगे तो कटेंगे नारे में क्या छुपा रही है असली सच, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने देश को करो या मरो का नारा दिया था और होसबोले देश को बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। जहां शुरुआती दौर में सबका साथ सबका विकास से मोदी सरकार का आगाज हुआ था, अब नौबत यह है कि देश अब बटेंगे तो कटेंगे तक पहुंच गया है। संघ यदि सांस्कृतिक संगठन है तो यही काम ईमानदारी से करे, राजनीति करना छोड़ दे, भाजपा का प्रचार करना छोड़ दे। धर्मनिरपेक्षता ही भारत का मूल मंत्र है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुधीर सक्सेना जी मौजूद हैं। सुधीर सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा, आखिर होसबोले वो ही बोल गए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई महीनों से लगातार बोलते आ रहे हैं। दोनों के निशाने पर देश के अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें आरएसएस आजादी के 77 साल बाद भी भारत का नागरिक नहीं मानता। आपको पता है ये संघ का शताब्दी वर्ष है। नागपुर की गतिविधियों से आप जो हैं वो देखते रहते हैं। उनपे देश ने कभी भी नहीं कहा कि आरएसएस को भारत में नहीं होना चाहिए, लेकिन आरएसएस है जो न सिर्फ खुद बल्कि अपने दत्तक संतानों से भी ये कहला रही है कि इस देश को कांग्रेस विहीन होना चाहिए। क्या डर है आरएसएस को कांग्रेस का? पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरा, संघ के भावी मुखिया दत्तात्रेय होसबोले ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का जो समर्थन किया है, उन्होंने कहा है कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। किस तरीके के आचरण की वो बात कर रहे हैं? दूसरी बात, वो कहते हैं कि यह हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। लोक कल्याण इससे कैसे होगा जब आप धर्मनिरपेक्ष देश हैं? अल्पसंख्यकों का अत्याचार कर और उनको उनकी लोकतांत्रिक चीजों को उनके हाथ से छीन लेना, उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक मान लेना, ये कैसे लोक कल्याण के लिए जरूरी है? दत्तात्रेय होसबोले अभी आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं। उन्हें सर संचालक बनने से पहले वो सब कहना पड़ेगा जो अनिवार्य नहीं बल्कि अपिराय है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आरएसएस जो अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन की उपाधि देती है, आजादी के पहले से 1925 से ये कार्यरत है। देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। जिस ऑर्गेनाइजेशन को कभी बैन नहीं किया गया, वो कांग्रेस पार्टी को देश को कांग्रेस विहीन होने की बात करती है। ये बांटो और राज करो की राजनीति है या बटेंगे तो कटेगी राजनीति है? मैं आपसे समझना चाहता हूँ सुधीर सक्सेना जी। धन्यवाद आत्मजीत जी। हिंदी के अप्रतिम महाकवि गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो होसबोले या कोई अन्य नेता या अमित शाह या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्व शर्मा या राजा सिंह या नवनीत राणा जो भी भाषा बोलते हैं, जिस शैली में वे बात करते हैं, उससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है। सन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, यानी 99 वर्ष आरएसएस अपने जीवन के पूरे कर चुका है, तो वो 100वें वर्ष में उसने प्रवेश कर लिया है। सन 2025 उसका शताब्दी वर्ष होगा और उसका यह घोषित एजेंडा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब उनकी हिंदू की अवधारणा क्या है? उनके हिंदू में सिर्फ सनातनी है या नास्तिक, सेक्युलर, शैव, वैष्णव, शाक्त, लोकायत, इन सबका समावेश है, ये देखना और इसकी पड़ताल करना मुझे जरूरी लगता है। अब आरएसएस के संचालकों के नामों पर गौर करें। हेडगेवार, गोलवलकर,
बाला साहब देवरस, राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, सुदर्शन जी और उसके बाद मोहन भागवत। ये आरएसएस के संचालकों की फेहरिस्त है। और इसमें जो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो आरएसएस के लोगों के लिए गीता या सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है गोलवलकर जी का बंच ऑफ थॉट्स। आप उसको पढ़िए। और सावरकर इनके लिए बहुत मायने रखते हैं और उनकी दुहाई देना और उनके नक्शे पर चलने की बात हर आरएसएस का स्वयंसेवक कहता है। और उनको वीर की संज्ञा वीर सावरकर कहके, और उनका किसी भी तरह का उनके बारे में अगर कोई बयान आता है तो उस पर लगातार जो है आरएसएस की ओर से हमला किया जाता है। तो इन सबकी जुबान पर, इन सबके व्याख्यानों पर, इन सबके लेखे पर अगर आप गौर करें तो इनकी अवधारणा में कहीं कोई दुराव, छिपाव या द्वैध नहीं है। सबका एक ही मत है और यह मत ऐसा है जो इस सामाजिक समाज के, जहां अनेक धर्म हैं, अनेक नस्लें हैं, अनेक संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं, अनेक भाषाएं हैं, पहरावे में, खान पान में, उपासना में पर्याप्त विभिन्नताएं हैं। एक ऐसे देश में एक विशेष प्रणाली को इतनी वरीयता देना कि अन्य सारी प्रणालियां या परिपाटियां या रीति रिवाज गौण हो जाए, ये आरएसएस का अभीष्ट है और उसी के तहत वो सारी बातें कर रहा है। अब आपने बात कही कि इनका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो मैंने जैसा कि कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। हो सकता है कि किसी को इस पे मतभेद ना हो कि भारत में हिंदू बहुमत में है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन सेकुलरिज्म ये कहता है कि कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्म के लोगों को पर्याप्त सम्मान दिया जाएगा, आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे और उनके वैशिष्ट को सुरक्षित रखा जाएगा। तो आप बताइए, इस अवधारणा से किसी भी समझदार व्यक्ति का क्या मतभेद या असहमति हो सकती है? अब जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में, जिसको कि आप मोदी युग की संज्ञा दे सकते हैं, उसमें अल्पसंख्यकों के साथ, विशेषकर मुस्लिमों के साथ, इस्लाम के धर्मावलंबियों के साथ जो सलूक हुआ है, वो इस देश की छवि अंतरराष्ट्रीय पटल पर किस तरह की प्रस्तुत करता है। और राष्ट्र के भीतर लगभग 20 करोड़ मुसलमानों के बीच भय और असुरक्षा की मानसिकता या मनोभावना उत्पन्न करता है या नहीं। जिस तरह से लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से इनके धर्म स्थलों को नेस्तनाबूद करने की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से इस्लाम के धर्मावलंबियों को बिना पर्याप्त सबूतों के गिरफ्तार करके लंबी अवधि तक जेल में रखा गया है, और जिस तरह से लगातार इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं। तेलंगाना में इनका प्रत्याशी राजा सिंह कहता है कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। नवनीत राणा या कंगना रनौत के बयान आपने सुने होंगे, अन्नामलई का बयान देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ के बयान देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा के फैसले और उनका बयान देख लीजिए। तो पूरे देश में जिस तरह के बयान आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से आ रहे हैं, वो साफ दर्शाते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है और ये अंततः इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें 25 साल के बाद एक गृह युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो समय के पार देखती आंखों से आप 25 साल के बाद इस देश में अगर गृह युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपके पास इस बात के पर्याप्त सबूत या आधार होंगे जिसके आधार पर यह कह रहे हैं कि हमें 25 साल बाद इस देश में गृह युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर 25 साल बाद आप गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उस गृह युद्ध के लिए आप तैयारी भी कर रहे होंगे, और तैयारी न सिर्फ कर रहे होंगे बल्कि गुपचुप, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसकी तैयारी कर भी रहे हैं। तो जो सारा घटनाक्रम है उसको आप उस तैयारी के रूप में देखें और ये मानकर चलें कि ये देश एक ऐसे झंझावात में फंस गया है, अगर उसका ढंग से मुकाबला नहीं किया गया और सेक्युलर, प्रगतिशील और आधुनिक ताकतें उसके खिलाफ कामयाब नहीं होती हैं, तो हमारा देश एक ऐसे मुहाने पर जाकर खड़ा हो सकता है जब अशांति भी होगी, अराजकता भी होगी, हिंसा भी होगी और
वो सारी अवांछित घटनाएं घट सकती हैं जिनके पक्ष में कोई भी सभ्य, सुसंस्कृत और प्रगतिशील समाज नहीं होगा। अब आप गांधी जिस तरीके से सेकुलरिज्म की बातें करते थे, गांधी जी का जो वचन था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आप गौर कीजिए, जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में इनको अल्लाह शब्द पे आपत्ति है। तो अल्लाह शब्द पे आपत्ति होना, अजान के स्वरों से कहना कि मेरे आराम में या मेरी शांति में खलल पड़ता है, और हरे रंग से चिढ़ होना, तमाम तरह के कहना चाहिए अनर्गल या निराधार बातों को वरीयता देने का सीधा सीधा अर्थ है कि ये संप्रदाय जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक और धार्मिक संप्रदाय है, वो कहीं ना कहीं गहरी वितृष्णा, गहरी चिढ़ और गहरी नफरत में डूबा हुआ है। यही वजह है कि उनका जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है, वही लगातार हमें सुनने और देखने में आ रहा है। उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। सबका साथ सबका विकास 10 साल पहले जो नारा दिया गया था, जो अंततः जुमला साबित हुआ, उसकी जगह अब योगी आदित्यनाथ के ताजा जुमले कटोगे तो बटोगे ने ले ली है। जाहिर है कि कटोगे और बटोगे की शब्दावली कितनी हिंस्र, कितनी खतरनाक, कितनी भयावह और कितनी अमंगलकारी है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। और आप अगर राम की बात करें तो राम सिर्फ एक धर्म के उपासक नहीं है, बल्कि राम में श्रद्धा सबकी है। महात्मा गांधी अकेले महामानव हैं जिनके मुख से अंतिम वक्त में हे राम निकलता है। बल्कि आपने देखा होगा किसी भी धर्माचार्य के मुंह से, किसी भी सांप्रदायिक संगठन के मुंह से, किसी भी अन्य नेता के मुंह से मृत्यु के क्षणों में हे राम नहीं निकला। और राम की गाथा सिर्फ वाल्मीकि ने नहीं गाई है, जायसी ने भी गाई है, रहीम ने भी गाई है, फादर कामिल बुल्के ने भी गाई है, और तमाम धर्मावलंबी अल्लामा इकबाल ने भी उन्हें भारत का इमाम कहा है। तो इस तरह की जो बातें धर्म, राम को या अपने देवताओं को या महामानवों को एक वर्ग विशेष या एक संप्रदाय विशेष के खांचे में सीमित कर देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस धर्म के लिए, इस भारतवर्ष के लिए और हमारे समाज के लिए हानिकारक है। आत्मजीत जी। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। संघ देश की विविधता में यकीनी नहीं करता, ऐसा लोगों का अनुमान है। भारत में कभी भी 1925 में, जिनका आपने नाम लिया, श्रीमंत केशव वलीराम हेडगवार, उन्होंने हिंदू राष्ट्र को स्वीकार नहीं किया। 1925 में भी भारत में हेडगवार ने ये बात की थी, वो हिंदू राष्ट्र की स्वीकारता भारतवर्ष में नहीं है। देश की गंगा जमनी संस्कृति तबाह हो रही है। जब संघ और भाजपा नहीं थे, तब क्या इस देश में हिंदू नहीं थे? हिंदुत्व था, हिंदू भी था। तो इस तरीके से ये एक नॉन इशू को कोर इशू बनाकर और भारत के वोट बैंक पर निशाना साधा जा रहा है, सांप्रदायिकता के आधार पर, जातवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे कोई विकास का मॉडल तो आना नहीं है। मैं आपको एक तस्दीस करता हूं कि त्योहार आ रहा है। देखिए, त्योहार सर पे खड़ा है, घर में पैसा नहीं है। महिला हो, आदिवासी हो, युवा हो, किसान हो, जिनकी जमातें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तय की हैं, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। महिला आदिवासी राष्ट्रपति के मुंह से कोई बात निकलती नहीं। आपने देखा किस तरीके से खबर आई कि महिलाओं को लीज पर लिया जा रहा है। पहले खरीदा जाता था, अब लीज पर लिया जा रहा है कि जब उनका समाप्त हो जाएगा रोल, तो वो वापस कर दी जाएंगी। इस तरीके से चीजें हो रही हैं। हमारी राष्ट्रपति महोदया चुप हैं इस पर। बेटियों को लीज पर देने के लिए माँ बाप कब मजबूर होते हैं? जब देश में त्राही त्राही होती है, किसानों को उनकी फसल का कीमत नहीं मिलती है, घर में खाना नहीं होता है, शिक्षा नहीं होती है, रोजगार नहीं होता है, स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, घर में कोई बीमार है, अब वो घर के बर्तन बेचकर दवा लाने पे मजबूर हैं। अब आप बताइए, थानों में काम करने वाली महिलाएं और मंदिरों में जाने वाले लोग जब वही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सुरक्षित है कौन? थानों में काम करने वाली महिला पुलिसकर्मियों की आबरू लूटी जा रही है, मंदिर में जाने वाली लड़कियों की आबरू लूटी जा रही है, गौ रक्षा के नाम पर
किसी को भी मार दिया जाता है। अभी हरियाणा में एक केस आया था, एक कबाड़ी था, उसको पकड़ लिया कि तुम जो है वो गांव का मांस खा रहे हो, और उसको पीट पीट कर मार दिया। बाद में पता लगा फोरेंसिक जांच से कि वो गौ का मांस ही नहीं था। तो इस तरीके से भी चीजें की जा रही हैं। गौरक्षा के नाम पर जो हत्याएं की जा रही हैं, जिस तरीके का अराजकता फैलाई जा रही है, और उसी से महाराष्ट्र के चुनाव का भी लिंक बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में चुनाव है। आपने देखा कि मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत जी 2 दिवसीय शिविर पे बैठे हैं, और उसी में ये दत्तात्रेय होश बोले थे। इसका मतलब है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीति को कंट्रोल करने के लिए आरएसएस ने पूरी अपनी पॉलिसी बना ली। तो इसमें बीजेपी जो है, जो पहले एक्यूज करती थी कांग्रेस को कि हाई कमांड कल्चर है, यहां तो बड़ा क्लियर हो गया है कि आरएसएस ही हाई कमांड है भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो सांप्रदायिकता और हिंदुत्व के आधार पर जिस तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं, उसमें आरएसएस का ही रोल है। और आगामी महाराष्ट्र इलेक्शन में नागपुर से और मुंबई से इसका पूरा आगाज किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए आत्मजीत जी, इस देश में जिस तरीके से घटनाक्रम घट रहा है बहुत चिंतनीय है, लेकिन उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे अतीत में है। आप छुआछूत और अस्पृश्यता और चातुर्वर्ण की बात करें, या फिर देवदासी प्रथा की, या बलि प्रथा की, या सती प्रथा की, इन सब की बात करें तो इसकी मानसिकता या इसका उत्स या इसकी गंगोत्री कहां पर है, इस बात पर गौर करें तो आप वर्तमान के बहुत सारी कुरीतियों को समझ सकते हैं। आप गौर करें कि आरएसएस की विचारधारा ने कभी भी, चाहे बाबा साहब फुले हो, या पेरियार का आंदोलन हो, या डॉक्टर लोहिया का आंदोलन हो, किसी भी सुधारवादी आंदोलन में कभी कोई शिरकत नहीं की। सुधार से या किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन से आरएसएस का कभी कोई सरोकार नहीं रहा। यहां तक कि भारतवर्ष की आजादी की लड़ाई से भी आरएसएस दूर रहा। तो इतना बड़ा कलंक लेने के बाद, इतना बड़ा कलंक ढोने के बाद जो संगठन आज भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों से लगातार सत्ता में है, वो क्या कर सकता है या क्या करेगा, इसका आप हल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं। आप गौर करें कि शिवरामन हत्याकांड का अभियुक्त जो है, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी सम्मान व्यक्त करती है। गौरी लंकेश की हत्या के आरोपियों का अभिनंदन किया जाता है। व्यभिचार के दोषी अनेक बाबा आज भी जो है इनकी नजरों में पूज्य हैं और इनके लिए मायने रखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गिरोह का सरगना है, वो अचानक एक मुस्लिम नेता की हत्या करने के बाद हिंदू हृदय सम्राट के रूप में सोशल मीडिया पर चित्रित किया जाता है। अब ये जो तमाम चीजें हैं, आप कहीं पर भी अस्पताल की, शिक्षा संस्थानों की, अनुसंधान की और बाकी चीजों की बात नहीं करते हैं, बल्कि आप मंदिरों को नवाज रहे हैं, मंडपम बना रहे हैं, फला लोक की स्थापना कर रहे हैं, और हिंदुओं के जितने त्योहार हैं वो सारे के सारे अब राजकीय त्योहार हो गए हैं। जो काम धर्माचार्यों को या गुरुओं को या बाबाओं को या धर्मावलंबियों को करना चाहिए थे, उन सारे दायित्वों को सरकार ने अपने कंधे ले लिया है, या वो सारे काम जो है सरकार कर रही है। अब दिक्कत यह है कि आप इन चीजों पे गौर करें कि जब अमरनाथ यात्रा में जो खच्चर पर जाते हैं तो उनको कौन ले जाता है, या फैजाबाद में खड़ाऊ कौन बनाता है। फूल वालों की शहर का जो पर्व है उसमें किस किस का योगदान है। तो ये जो हमारी जो गंगा यमुनी सभ्यता या सामाजिक संस्कृति है, या जो बहुलतावादी चीजें हैं, उनको नकारने का काम ये आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है। और ये जाहिर है कि इससे हमारा सामाजिक रेशा, हमारा ताना बाना छिन्न भिन्न होता है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर आज कबीर जैसा कवि हमारे बीच होता तो ये लोग उसके साथ क्या सलूक करते, जो ये कहता है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो अगर कबीर हमारे यहाँ होता तो उसके प्रति न जाने इन लोगों का क्या सलूक होता। अब तक तो कई बार कबीर को इन लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया होता। और जिस तरह से सेकुलर शब्द का, जिस तरह से मानवतावादी संगठनों की
उपेक्षा की जा रही है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनका बहिष्कार किया जा रहा है, उनको लगातार कहीं ना कहीं हाशिए में सरकाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ और बेहतरीन समाज के लिए वो सारी चीजें बहुत घातक हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है, वो सारी चीजों पर भारी जिस तरह से पड़ रहा है और जिस तरह से उसका ये राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, आज से आप 12-15 साल पहले ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे सारे नैरेटिव, हमारी सारी अवधारणाएं, हमारा सारा यूटोपिया इस तरह से भोथरा या कमजोर हो जाएगा। आत्मजीत जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दुर्भाग्य ये है कि संघ लगभग एक सदी से इस योजना में कामयाब होने की कोशिश कर रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब अपने 100वीं वर्षगांठ पर पूरी कोशिश है महाराष्ट्र के इलेक्शन को पोलराइज करने की, सांप्रदायिक आधार पर, जाति आधार पर वोट लेने की। मुझे ऐसा लगता है कि इस अभियान को साकार करने के लिए संघ को शायद अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी फारसी आए, उसके बाद अरबी आए, उसके बाद अंग्रेज आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, कोई भी आया, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, जैसे वो झुटला दिया गया और ये एक्सपोज हो गए, वैसे ही बटोगे तो कटोगे, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए स्लोगन है, एक जुमला है। जैसे कि अमित शाह साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, आरएसएस ऐसी बहुत सारी चीजें बोलती है जिसका कोई मायने नहीं होता। तो बटोगे तो कटोगे का भी कोई मायने नहीं है। इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए सुधीर सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।